है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है, एक ही बार वो आती है, एक ही बार वो आती है, एक ही बार वो आती है। मौत से 100 गुना बुरी खाती दिन रात जलाती है, दिन रात जलाती है, जलाती है। मौत को लोग बुरा कहते हैं लेकिन मौत अच्छी है। मौत एक बार आती है, सारा जीवन भर सताती है। मेरी कसम है ब्याह करना होगा, ठीक है, 24 घंटा सोचने का मौका दो महारानी, कल बताऊं। राजा दरबार में गए, बड़े क्रोध में, मंत्री दरबारी सभासद काम पे। आवाज आई, महाराज सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सभापति ने कहा खामोश, पहले मेरी आज्ञा सुना दी जाए। कहा क्या क्या? मथुरा के प्रमाण में मेरी राजधानी 84 कोस में कोई ब्राह्मण न रह पाए। ब्राह्मणों के ऊपर कोप किया राजा ने, ब्राह्मण निकाल दिए जाए। अगर कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ा 24 घंटे में, उसकी गर्दन काट दी। सारे ब्राह्मण गाँव गए, सारे ब्राह्मण गाँव गए। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, महाराज की जय हो, क्षमा करिए, हमें देश से निकाला क्यों जा रहा महाराज? हमारा अपराध क्या है? बाबा आपके रहने से क्या लाभ है? आज तक मेरा भविष्य नहीं बांच पाए, मेरे कर्म में कोई संतान है नहीं। क्या कहा गया तुम्हारा ज्योतिष, कहा गया तुम्हारा पत्रा पोथी, आज तक मेरा भविष्य नहीं बांच पाए, निकल जा। ठाका मार कर फंसा। महाराज, अरे आपका भविष्य बांच कर मैंने पोथी में बंद कर लिया है। कहा कब बांचे, हमें सुनाया नहीं। जब रानी का गौना आया था, ब्राह्मणों का पैर छू रही थी, सब आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। मैंने पुत्रवती का आशीर्वाद नहीं दिया, मस्तक की रेखा पैर की उंगलियां पढ़ लिया और कह दिया सौभाग्यवती भव। रानी के कर्म में पुत्र है, लेकिन मैं ऐसा पुत्र नहीं चाहता महाराज। मैंने आपका नमक खाया है, तभी नहीं बांचा। 60 वर्ष हो गया, बांचे नहीं। हाँ, नमक खराब हो जाता। क्या क्यों? पुत्र पाने से आप दुखी हो गए। हमारे राजा दुखी हो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। पुत्र पाने से आप दुखी हो गए महाराज, जीवन भर काहे काहे मच जाएगी तुम्हारे जीवन में, इसीलिए नहीं बचा। बाबा, मेरा बेटा मुझे 4 डंडा रोज मारे, लेकिन आंखों के सामने दांत खेले। अरे वाह रे बाप की जीतना। बाप कह रहा है मेरा बेटा मुझे रोज मारे 4 डंडा, लेकिन औलाद चाहिए। सोचिए आज के लड़के, पिता क्या सोच रहा है? ऐसे माता पिता को दुख दोगे, कहाँ जाओ? मेरा बेटा रोज मारे। ठीक महाराज, आज बांचूंगा क्योंकि हमें देश से निकाला जा रहा है ना। 8 पुत्र पैदा होंगे, 8 रानी के और 4 कन्याएं, 12 बच्चे हैं। अरे महाराज, एक ही पैदा हो जाए, नहीं 12 हो गए। पहला पुत्र तो भाग्यशाली होगा, 9 खंड पृथ्वी को जीत कर राज करेगा। तीनों लोकों में कोई उसे मार नहीं पाएगा। सुर नर मुनि किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी। क्या मेरा बेटा अमर होगा? अमर तो ब्रह्मा नहीं महाराज, बेटा अमर नहीं होगा। तब आप कह रहे मरे नहीं, उसके लिए भगवान को धरती पर आना होगा। परमात्मा के नाम उसको कोई मार नहीं पाएगा। 100,000 हाथी का बल होगा। बाबा आशीर्वाद पैदा हो जाए। इसके बाद सब मिलकर 8 हो गए, 4 कन्याएं हैं। आपके भाई देवक है ना, देवक के 7 कन्याएं पैदा होंगी, 7 और 4।
छोटी कन्या बड़ी भाग्यशाली होगी। देवक की छोटी सापी पुत्री बड़ी भाग्यशाली होगी। उसके 8वें गर्भ से परमात्मा का अवतार होगा। लोग नरिया वाले। जय हो। लेकिन महाराज रानी को एक पूजा करनी होगी, 24 घंटे का व्रत। ठीक है, मेला निकल लेगी। यदि रानी पौध देखा जमुना विहार करेंगी, बीहड़ों में दौड़ेंगी, आंचल फैलाकर जमुना से पुत्र मांगेंगी, बीहड़ों से पशुओं से पक्षियों से पुत्र मांगेंगी। रानी की कोख जल्दी भर जाएगी। टुटका करना टुटका। ब्राह्मणों के ऊपर प्रसन्न हुए, खूब दान दिया, अन्नदान, श्रमदान, भोगदान, भूदान, सारे ब्राह्मण पा करके खुश हो गए। कहा पुत्रवान भाव। अब राजा को पुत्र हो।